जय गुरु जी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। एक बार की बात है, एक बासमती चावल बेचने वाले व्यापारी की सेठ जी की एक स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई। सेठ जी को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ जी ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है, कुछ तो कर्म करना चाहिए। एक दिन उन्होंने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। शेर जी ने कहा, महाराज, अभी बहुत धूप हो रही है, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर आप पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। शेर जी ने 100 रुपये की 10 लाख जितनी रकम की गड्डियाँ उसी कमरे में चद्दर के नीचे ढक कर रखी हुई थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हुई हैं, अगर एक दो उठा करके झोले में रख लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो शेर जी को आशीर्वाद दे करके साधु बाबा अपने घर की तरफ चल दिए। शेर जी ने दूसरे दिन रकम गिनने बैठे तो उसमें से एक गड्डी 10,000 रुपये की कम निकली। नौकरों की धुलाई पिटाई शुरू हो गई, पूछताछ शुरू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में ही दोपहर को साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकाल करके शेर जी को देते हुए बोले कि नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ही ले गया था। शेर जी ने कहा, महाराज, आप क्यों लेंगे? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई है तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु ने कहा, यह दयालुता नहीं है, मैं सचमुच ही तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, शेर जी, तुम सच सच बताओ कि तुमने कल खीर किससे और किस लिए बनाई थी। शेर जी ने सारी बात बता दी। कहा कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ और उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा बोले कि चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ तो तेरी खीर का सफाया हो गया और मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। हे राम, मुझसे क्या हो गया? मेरे कारण नौकरों पर ना जाने क्या बीतरी होगी, इसीलिए तेरे पैसे लौटाने के लिए आ गया। इसीलिए तो कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसे होवी वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। इसीलिए तो कहते हैं, नज़र रखो अपने विचारों पर, क्योंकि वही शब्द बनते हैं। नज़र रखो अपने शब्द पर, क्योंकि वही कार्य बन जाते हैं। नज़र रखो अपने कार्य पर, और क्योंकि वही स्वभाव बन जाते हैं। और नज़र रखो अपने स्वभाव पर, क्योंकि वही आदत बन जाते हैं। नज़र रखो अपनी आदत पर, क्योंकि वही चरित्र बन जाते हैं। और नज़र रखो अपने चरित्र पर, उसी से जीवन आदर्श बनते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल, बलवान और हठीला है। इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान है। याद रखें, मन जहाँ आपको गलत राह पर ले जाता है, वही मन आपको ऊंचे शिखर पर बिठाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि वे आपको, आपके मन को सद्बुद्धि दे और अच्छे रास्तों की तरफ लेके जाए।